जननेता राहुल गांधी को फरियादी बुजुर्ग की याद आई। बुजुर्ग की सहायता के लिए कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं को मौके पर भेजा। रायगढ़ में देश के लोकप्रिय युवा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को रायगढ़ शहर के एक फरियादी बुजुर्ग की याद आई। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब रायगढ़ से गुजर रही थी, इस दौरान रायगढ़ शहर के फट्टामुड़ा वार्ड के रहने वाले गरीब बुजुर्ग फरियादी बलिराम ने उन्हें लिखित पत्र देकर सहायता मांगी थी। बुजुर्ग बलिराम ने बताया था कि वो अत्यंत गरीब व्यक्ति है। उसका एक दिव्यांग पुत्र है जो दोनों हाथों की सहायता से रेंग कर या फिर ट्राईसाइकिल की सहायता से चल फिर पाता है। उनके घर तक आने वाले आम रास्ते को वर्तमान में मोहल्ले के दबंग लोगों के द्वारा जबरदस्ती बंद कर दिया गया है, जिसके कारण उन सबको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी बलिराम ने यह भी बताया था कि उसने कई बार प्रशासन को आवेदन पत्र लिखकर सहायता मांगी, परंतु उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। इसलिए उसे उम्मीद है कि राहुल जी के पहल से उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यद्यपि भारत जोड़ो यात्रा को बीते महीनों हो गए, परंतु सांसद राहुल गांधी बुजुर्ग बलिराम को नहीं भूले, ना ही उसके द्वारा मांगी गई मदद को भुलाया। आज राहुल गांधी के प्रयास से फरियादी बलिराम की सहायता करने दिल्ली से कांग्रेस सेवा दल की एक टीम आई। टीम ने वस्तु स्थिति को जाना और स्थानीय वार्ड पार्षद रथु जायसवाल तथा प्रशासन की सहायता से बलिराम के घर तक का रास्ता बनाने का प्रयास किया, जिस पर स्थानीय दबंग परिवार बार बार आपत्ति डालने का प्रयास किए। इस विषय में बताते हुए कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय संयोजक विशाखा शर्मा ने बताया कि उनके नेता राहुल गांधी देश की किसी भी जरूरतमंद नागरिक की सहायता की मदद से पीछे नहीं हटते। आज यहाँ उन्होंने हमें बलिराम जी की मदद के लिए भेजा है। आज हमारी जितना हमसे बन पड़ा हमने काम करने का प्रयास किया है। यद्यपि मुख्यमंत्री के जिला आगमन की वजह से हमें प्रशासन से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। कल प्रशासन की सहायता से बलिराम जी के घर तक आने वाली सड़क को पुनः से बनाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार टीम में विशाखा शर्मा, अन्नपूर्णा ध्रुव, सुकमल देवी, बीनू बेगम, यशोदा कश्यप, शकील अहमद और वकील रब्बानी शामिल रहे। क्या रहा है बता दीजिएगा। तो बार बार वही बोल रहे हैं कि मतलब दोनों फर्म में आपस में भी आप लोग खरीदी किए हैं। देंगे आपको। मैं विशाखा शर्मा, कांग्रेस सेवा दल, ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल से प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ। रायगढ़ है रायगढ़ में आई हूँ क्योंकि अभी यहाँ से राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा निकली थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो जब ये यात्रा निकल रही थी तो यहाँ पर के निवासी हैं हमारे रायगढ़ के बालीचरण जी, तो ये वहाँ पर खड़े थे अपना पर्चा लेके हाथ ऊपर करके कि राहुल गांधी जी उनका पर्चा लेंगे। तो इन्होंने वहाँ पर से जब निकले और राहुल गांधी जी ने दूर से इनको देख लिया और इनका पर्चा ले लिया। इनके जो भी कागज थे, जो भी इनका मसला था, वो उनके हाथ से लिया और थोड़ा सुना और लेके गए। अब उस मसले का जो है फिर बातचीत चलती रही, वहाँ पे कुछ जो भी मुद्दे पे बातचीत चलती रही। राहुल गांधी जी हर एक व्यक्ति के लिए खड़े होते हैं, जाके छोटी से छोटी कोई बात होती है, हर एक व्यक्ति चाहे वो नाई हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जरूरत पे पहुँचते हैं वो हमेशा। तो ये बात हम तक भी पहुँची कि इस तरह का मामला है, वहाँ हमें देखना है कि क्या करना है। तो जब मुझ तक ये बात आई तो फिर यहाँ पे हमने तैयारी करी कि मामले को समझाए, इनके कोर्ट के सारे कागज मंगाए। उन कागजों से हमें पता चला कि ये तो कोर्ट का केस जीत चुके हैं बहुत सालों से, तो इनका प्रॉपर्टी का जो विवाद है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो आम रास्ता रोका गया है, जो लोगों को परेशानी हो रही है उससे निकलने के लिए, वो बहुत ज़रूरी था कि उस पर काम किया जाए। तो जैसे लोकल जो बाहुबली टाइप लोग रहते हैं यहाँ पे, एक आध फैमिली ऐसी हैं, वो इनको अब आपसी दुश्मनी के चक्कर में उस रास्ते को बनने नहीं दे रही, क्योंकि इनके घर का रास्ता रोक रखा है और वो आम रास्ता है आने जाने का। तो ये बहुत ज़रूरी है, एक बुजुर्ग इंसान को उनका बेटा अपाहिज है, उसका पहिए की गाड़ी चलाता है, वो कैसे बाहर निकाले। आप देख रहे हैं कि पीछे ये सारा मलबा पड़ा है और घर का गेट है, और यहाँ से जो है वो अपाहिज बच्चा अपने घर से बाहर कैसे निकले। वो सिर्फ हाथों के सहारे चलने वाला बच्चा है, तो उनकी वैसे भी परेशानी है। मानवता के नाते भी बहुत ज़रूरी है कि उनका साथ दिया जाए। तो इसलिए मैं दिल्ली से आई हूँ और यहाँ पे हमने बात करी है, पुलिस अधिकारियों से बात करी है, सबसे बात करी है। सब जानते हैं कि बहुत पुराना मामला है, 25 साल से चल रहा है, और वो लोग सब इनको बालीचरण जी को जानते हैं। देखते ही पहचान गए कि अरे हाँ, इनका तो मामला ये तो बिल्कुल सही है, बननी चाहिए। सुबह पार्षद जी आए, उनसे भी बात करी, उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये बनना चाहिए। लेकिन अब जैसे ही हमने रास्ता बनाना शुरू करा तो वो परिवार, उनकी महिला जो आके सबको गाली गलौज कर रहे हैं और
ये हमें वो प्रवोक कर रहे हैं कि ताकि हम भी कुछ करें तो वो रास्ता रोक सके। बट हम लोग सब देखिए यहाँ पे शांति से खड़े हैं, शांति से बैठे हैं हम लोग, और हम शांति से चाहते हैं कि ये काम हो जाए, आम रास्ता बन जाए। उनको कोई परेशानी, उनको हम कोई परेशानी नहीं दे रहे हैं, उनकी जगह को कोई परेशानी नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से अपना काम चल रहा है। लेकिन अब देखते हैं, आज वो अड़े हुए हैं, कह रहे हैं काम नहीं करने देंगे। और आज सीएम जी का दौरा भी है, इसलिए थोड़ा सा हमको प्रशासनिक सहायता कम मिल पा रही है। लेकिन कल हम जरूर कोशिश करेंगे प्रशासन के लोग आके खड़े हों, और ये आम रास्ता है, कार्रवाई पब्लिक का आगे रास्ता है। सही तरीके से न होने पर क्या कुछ किया जाएगा? भाई कार्रवाई सही तरीके से नहीं होगी तो फिर और बात करेंगे।